तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर नेशनल रिसोर्सेज। राष्ट्रीय संपदा क्या क्या है उसको हम लोग, या इसका डेफिनेशन क्या है उसको हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। अभी वास्तव तौर में देखा जाए, अगर टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए, जितने भी रिसोर्स है देश के अंदर, देश के टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर, वो सब कुछ किसको बिलोंग करता है? नेशन को बिलोंग करता है। तो जो देश है, कंट्री है, उसके पास सभी लीगल पावर है। मतलब जितनी भी रिसोर्सेज है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो प्राइवेट हो, व्यक्तिगत हो, या आपका सामाजिक हो, पब्लिक गुड हो, तो आपका ये सबका अंतिम जिसका अधिकार है उसको एक्वायर करने का, उसको अपनाने का, वो राज्य के पास, देश के पास है या राज्य के पास है। तो हम लोग देखा है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी कभी भी क्या होता है, रोड्स बनते हैं, कैनल्स बनते हैं, रेलवेज़ भी बनाया जाता है, वो व्यक्तिगत फील्ड में। तो गवर्नमेंट उस पर कैसे बना सकती है? तो वो उसके लिए गवर्नमेंट के पास राइट होता है उस इंडिविजुअल्स से वो जो ज़मीन है उसको लेने के लिए, बशर्त है उसको मुआवजा दिया जाता है, उसके उस ज़मीन के बदले उसको उसका दाम दिया जाता है। लेकिन वो ज़मीन को अगर पब्लिक बेनिफिट के लिए अगर उस ज़मीन को इस्तेमाल करना है तो सरकार उसको इस्तेमाल कर सकती है। तो मतलब इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका भी अल्टीमेट उसका अधिकार गवर्नमेंट के पास ही है। तो इसका अगर अगर देखा जाए तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपनाना हो, उस पर अगर गवर्नमेंट का काम करना हो, तो इसका दायित्व किसको दिया जाता है? तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो हम लोग का जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या अर्बन डेवलपमेंट जितने भी अथॉरिटी है, जगह जगह गवर्नमेंट ने स्थापन की है, तो उनके पास ये सभी पावर है कि वो गवर्नमेंट मतलब एक लैंड एक्विजिशन करने के लिए उसके पास ये अधिकार है। अगर कोई भी आपका बेकानूनी अगर कोई भी निर्माण किया गया हो, या कोई भी लैंड अगर गवर्नमेंट को चाहिए, तो उसको वो एक्वायर क्या कर सकता है, उसके लिए उसको अधिकार दिया गया है। और इसके साथ साथ जितने भी मिनरल्स है, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, जितने भी जल संपदा है, जैसे नदी, झीलें, नदी, लेक्स, फिर आपका जितनी भी वाटर बॉडीज़ है, वो सब का भी आपका अल्टीमेट जो अधिकार है उसको वो गवर्नमेंट को बिलोंग करती है। नदी हो गया, सागर हो गया, और फॉरेस्ट हो गया, जंगल या वाइल्ड लाइफ, उस फॉरेस्ट के अंदर जितने भी जीव जंतु है वो सब आपका गवर्नमेंट उसको यूज़ कर सकती है, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है। और लैंड विद पॉलिटिकल बाउंड्री, और जितनी भी भूमि है, वो जो उसकी देश की जो राजनीतिक बाउंड्री है, उसके सीमा के अंदर जितने भी जोग्राफिकल एरिया है, वो सरकार को जाता है, वो कंट्री को बिलोंग करता है, वो नेशनल प्रॉपर्टी में आता है। और इसके साथ जो ओशनिक एरिया है, जितने मतलब जो आपका तटीय जो इलाका है, उससे अगर 12 नॉटिकल माइल, ये अगर हम लोग किलोमीटर में देखें तो ये 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर तक जितने डिस्टेंस में जो भी आपका तटीय जो भी इलाका है, वो सब आपका नेशनल रिसोर्स में आता है। मतलब कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर बिलोंग टू द नेशन। तो इसको टेरिटोरियल वाटर कहा जाएगा। और ये संपत्ति उसका जो सागर में जितने भी या जो आपका जो भी रिसोर्स होगा, जितने भी आपका फिश होंगे, या जो भी रिसोर्सेज पानी के अंदर मिलते हैं, वो सब कंट्री को बिलोंग करेगा, नेशनल रिसोर्स में आएगा। तो ये सब थे हमारे नेशनल रिसोर्सेज क्या क्या है उसका डेफिनेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है, अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्स क्या है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम लोग ऐसे ही डिस्कशन करते रहेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।